अबे यशोदा के ललना ओ आनंद भये नंदला। हे राधा जमुना के तीरे झूला झूले नंदला। हे राधा जमुना के तीरे। सब गाइए भाव से, झूला पे झूले बैठे बैठे। चांदी की डोरी सोने के पलना। चांदी की डोरी सोने के पलना। झूला झूलावे यशोदा के ललना। आनंद भये नंदलाल, आनंद भये नंदलाल। हे राधा जमुना के तीरे झूला झूले नंदलाल। हे राधा जमुना के तीरे। सब झूलिए प्रेम से। राधा झूलावे यशोदा के ललना। राधा झूलावे अरे राधा झूलावे यशोदा के ललना। अरे राधा झूलावे यशोदा के ललना। मगन भये नंदलाल, मगन भये नंदलाल। हे राधा जमुना के तीरे ओ झूला झूले नंदलाल। हे राधा जमुना के तीरे। ऐसे नमस्ते में सोने के पलना। चांदी की डोरी सोने के पलना। आनंद भरे नंदलाल, आनंद भरे नंदलाल। हे
राधा जमुना के तीरे, ओ झूला झूले नंद लाल, हे राधा यमुना के तीरे, झूला झूले नंद लाल, हे राधा जमुना के तीरे। भक्त वत्सल भगवान की। अब देखो जी, राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी से कि राजन आप हमें कथा सुनाइए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, वो कब इस धरती पर आए और धरती पर आकर उसने क्या क्या किए, इसका आप वर्णन हमें बड़े भाव से कहिए, क्योंकि हम तो कथा सुनने के लिए आए हैं, आप तो झूला झूलने की बात कर रहे हैं। झूला बाद में झूल लेंगे, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है झूला झूलने के लिए, कम से कम पहले भगवान की थोड़ी सी कथा तो सुन लें, भगवान से थोड़ी नेह तो जोड़ लें, क्योंकि झूला तो जीवन में काम थोड़ी देर के लिए आएगा, लेकिन भगवान तो काम जीवन में सब दिन आएगा, इसलिए भगवान जरूरी है, भगवान प्रथम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कथा तो तब सुनाओ ना जब तक तुम्हारा मन झूला की तरफ रहेगा, तब तक मेरी कथा की तरफ नहीं रह पाएगा। कुछ देर के लिए झूला को भूलो, तब भगवान की कथा तुम्हें समझ में आवे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, जब मैं कथा गाना शुरू करूं, जब कथा गाना शुरू करूं तो श्रोता को चाहिए, सुनने वाले को चाहिए कि एक एक शब्द को सुने भी, और जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान पूर्वक उसका ग्रहण भी हो। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि राजन तुम भी कथा सुनने के लिए आए हो, ठीक है, लेकिन ये बौआ कौआ ये सबको लेकर के चले आए हो, ये 100 ग्राम 50 ग्राम लेकर के उसको भी खिला रहे हो, कथा भी सुन रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए उसको भूलो, बौआ को थोड़ी देर के लिए भूलो और कथा से थोड़ी देर के लिए दिल लगाओ। जब तक बौआ को भूलोगे नहीं तब तक कौआ समझ में, कथा समझ में आए नहीं। मैंने सुना कि एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए गया, गुरु ने कहा कि क्यों, कहाँ आए हो, तो चेला ने कहा गुरु जी हम पढ़ने के लिए आए हैं। तो गुरु ने कहा कि पढ़ने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो पढ़ने में लग नहीं रहा है, तुम स्कूल क्यों आए हो? चेला ने कहा कि विद्या के लिए। तो बोले जब विद्या के लिए आए हो तो विद्या पर ध्यान दो। तो चेला ने कहा गुरु जी वही तो, विद्या पढ़ने के लिए आए तब तो उस पर ध्यान जाए, आज विद्या पढ़ने के लिए आए ही नहीं है, आज विद्या पढ़ने के लिए आए ही नहीं है, विद्या पढ़ने के लिए आए तब तो विद्या पर ध्यान जाए। गुरु कह रहा है कि किताब पर ध्यान दो, विद्या पर ध्यान, मतलब किताब में जो लिखा हुआ है, जो हम लिख दिए एक एक अक्षर पर ध्यान दो, विद्या पर ध्यान दो। चेला कह रहे कि विद्या भी आई ही नहीं है, चेला विद्या के लिए, समझ रहे ना, चेला विद्या के लिए आते हैं। गुरु भी कह रहे हैं जब तुम विद्या के लिए आते हो तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो गुरु के चेला ने कहा कि विद्या के लिए, पर विद्या है कहाँ? विद्या बगल में बैठ करके देखती है तो पढ़ने में दिल लगता है, विद्या पढ़ने नहीं आई है। गुरु ने कहा कि तू स्कूल आकर के भी तू आया नहीं है। अरे स्कूल आकर के भी तू आया नहीं है, क्यों? क्योंकि तेरा ध्यान, शरीर तो तेरा यहाँ है, आंख तो तेरी यहाँ है, लेकिन ध्यान तुम्हारा विद्या पर है कि विद्या नहीं आई है। तो तुम्हारा ध्यान अगर विद्या पर रहेगा तो मैं जो पढ़ाऊंगा तेरी समझ में आने वाली नहीं है। थोड़ी देर के लिए विद्या को भूल, थोड़ी देर के लिए इधर उधर की बातें भूल, और जो मैं कहूं उस पर ध्यान लगा। गुरु ने पूछा कि एक बात बता, ये गंगा कहां से निकलती है? चेला ने खड़ा होकर के कहा गुरुजी गंगा अपने घर से निकलती है, गंगा अपने घर से निकलती है। गुरु ने छड़ी निकाल करके कहा कि गंगा अपने घर से निकलती है, और एक बात बता, गंगा अगर घर से निकलती है तो कहाँ जा करके मिलती है? उसने कहा गुरुजी मारेंगे तो नहीं,
बोले मार नहीं मारूंगा, बोल सच सच बता। उसने कहा गुरुजी गंगा तो अपने घर से निकलती है, लेकिन स्कूल के पीछे जाकर के मोनू से आजकल मिलती है। गुरु ने कहा कि अरे तू उस गंगा की बात कर रहा, मैं उस गंगा की बात कर रहा था। चेला ने कहा कि गुरुजी आप किस गंगा की बात करते हो, आप जानो, हम तो इस गंगा की बात